क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये दावा सनसनीखेज है दिबांग। किसकी बात को माने? वीरेंद्र सचदेव अगर जो दावा कर रहे हैं, ये तो बहुत गंभीर मसला है कि 30,000 ऐसे महिलाओं की जानकारी, निजी जानकारी कबाड़ में बेच दी गई हो, तो भाई वो कौन कबाड़ी है, कहां से लेकर आए, वो तो पूरी जानकारी देनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। या ये आम आदमी पार्टी कह रही है ये तो ऐसे ही हैरी फैरी खामखा के आरोप लगाते हैं, अगले दिन दूसरे मुद्दे को उठाने लग जाते हैं। किसे माने? संदीप, आप अनुभवी पत्रकार हैं, आपने एक नहीं कई कई चुनाव देखे, मतलब आप इसको वाकई में सीरियस समझ रहे हैं क्या? हाँ। आप जिस तरह से इसको पेश कर रहे हैं उससे लग रहा है कि बहुत ही सीरियस बात हो गई। हाँ। अरे भाई, चुनाव चल रहा है। हाँ। उन्होंने क्या कहा? हाँ। आप क्या लगता है उन्होंने क्या कहा कि कोई एक कबाड़ी ने आके दिए? एक नहीं, 4-5 कबाड़ी थे। हाँ। भाई, आप कबाड़ में जब बेचने जाते हैं, आप 4-5 कबाड़ियों को बेचते हैं कि एक जगह बेचते हैं? अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं तो एक ही को बेचता हूँ, 4-5 को तो नहीं बेचता। तो आप उनकी स्टोरी सुनिए ना। अभी तो चुनाव में कई दिन बचते नहीं, वो हैं। ये जो कोई किसी मोहल्ले की, कोई किसी मोहल्ले एक की, गलती इन्होंने की इसमें। हाँ। कि ये जो आरोप है चुनाव से ठीक पहले दिन, एक दिन पहले लेकर आना चाहिए। हाँ। उसमें क्या हो, कवर अप की जगह कम बचती है। हाँ। अब तो बहुत जगह बची हुई है। अब कितना रफू करें महेश वर्मा? मतलब मैं ये कह रहा हूँ तो मतलब रफू करने की भी एक सीमा होती है ना। देखिए, इनको भी हंसी आ रही है। पूरा कुर्ता या पजामा ही फटा हुआ हो, आप कहोगे जी मेरी बातों इसको पे आ रफू रही है। करना है। नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव बहुत दूर है अभी। इस तरह के तो कई चीजें आएंगी, एक से एक बड़े सनसनीखेज खुलासे हम लोगों ने देखे हैं चुनाव में, और ये कोई नई बात नहीं है। और मुझे लगता है कि जनता भी जानती है। ये एक दिन की हेडलाइन की कोशिश है, अगले दिन बात खत्म। एक दिन के लिए तो हो गया ना, बहुत बड़ी बात हो गई। आप भी कह रहे हैं सनसनीखेज, और ये मैंने सुना आपको, तो आप जिस गंभीरता से इसको पेश कर रहे थे, मुझे लगा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि हम लोग तो नहीं, गंभीरता से एक और बात हम लोग पेश की गई, समझदारी से देखते हैं, भालने चैनल माने जाते पत्र हैं। भी पूरी गंभीरता मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ लोग जिस तरह से बात करते हैं इसके बारे में, हमने अभी हाल फिलहाल में ट्वीट करने शुरू किए। जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, हमारी जो बातचीत होती है उसके बारे में, मैं खुद हैरान हूँ कि लोग ऐसे भी हैं देखने वाले, और इस नजरिए से भी देखते हैं। हाँ। पर यहाँ पर एक और गंभीर जो बात है वो है संकल्प पत्र। अब किश्तों में आया तीसरा, और अमित शाह की भी एंट्री हुई है। और अब जो 1700 अवैध कॉलोनियों को मालिकाना हक देने की भी बात कर रहे हैं, वो 13,000 सील हुई दुकानों को खोल देंगे, यमुना का रिवर फ्रंट बन जाएगा अहमदाबाद की तर्ज पर। तो अब जो ये खाका तैयार हो गया है, क्या मुद्दों की लड़ाई हो रही है या मुद्दे अभी भी गौण हैं? दिबांग, मुद्दों की तरफ आ रहे हैं या ये घोषणा पत्र के नाम पर रेवड़ियों पर ही ज्यादा लोगों का ध्यान जा रहा है? देखिए, एक बात तो साफ हो गई पिछले कुछ जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनसे, कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रेवड़ी है। जिसने जितनी अच्छी रेवड़ी खिलाई उसको उतने ज़्यादा वोट मिले। इसमें एक बात ये भी है कि अगर आप सत्ता में नहीं हैं तो आप बड़ी से बड़ी रेवड़ी भी देंगे, तब भी लोगों को वो बड़ी नहीं लगती है, क्योंकि जो सत्ता वाला है वो दे रहा है लगातार रेवड़ी। आपने देने का वादा किया है, अब वादा इनकम्बेंट को इनहेरेंट एडवांटेज है जी। जैसा हेमंत सोरेन को झारखंड में थी और महायुति को महाराष्ट्र में भी देखा, हमने देखा। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक सबसे बड़ा खेल रेवड़ी का हो गया है। आप इसको रेवड़ी कहते हैं, मैं इसको रेवड़ी नहीं मानता हूं, बाकी सब लोग रेवड़ी कहते हैं। मैं ये मानता हूं कि ये अच्छा कर रहे हैं, कम से कम गरीब लोगों के पास कुछ पैसा, कुछ मदद उनको आर्थिक मिल रही है, सीधी मदद मिल रही है। हाँ, नहीं, आपका फेयर पॉइंट है। कॉर्पोरेट जगत को 14 लाख करोड़ रुपए उनके बट्टे खाते में डाल दो, कॉर्पोरेट टैक्स में रियायत दे दो, आपको मुझको मिडिल क्लास को कोई रियायत नहीं। इसमें हैरानी की बात, चुप्पी, इसमें हैरानी की बात, काला सूट गुलाबी अखबार वाले चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। कॉर्पोरेट तो ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा इस मामले में अगर हैरानी है तो मुझे सुप्रीम कोर्ट के जजेस से है। कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाह और पेंशन बढ़ाने की बात होती है तो आप कहते हैं पैसा नहीं है, पर आप रेवड़ी पर आप रेवड़ी बांटने को तैयार है। अरे हजूर, आपको तो 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, दिल्ली में घर मिलता है, सब आपके और भी इंतजाम नहीं, नहीं, उसके अंदर एक और बात है दिबांग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और कोई ये सवाल क्यों नहीं उठाता, कोई भी सरकारी ऐसी संस्था है क्या जो समर वेकेशंस भी लेती है और विंटर वेकेशंस भी लेती है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज आप हैं,
सुप्रीम कोर्ट के क्या करना? सुप्रीम क्या कोर्ट करना के मतलब गलत सवाल सुप्रीम है। कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस संदीप, समर इसमें- वेकेशन और विंटर वेकेशन लेंगे। कितना संदीप, काम इसमें करते हैं, कभी ये सोचा कभी न्यूज आपने? चैनल में 24 आवर्स का काम किसी है। सरकारी ओ, महकमे में ऐसे होता है कि संदीप आप जी नहीं, समर वेकेशन ले संदीप जी लें, नहीं। विंटर संदीप वेकेशन ले जी लें। बिल्कुल नहीं। संदीप, आप इसमें गलत कर रहे हैं। अच्छा, मैं गलत कर रहा हूं। आप वकील से पूछ रहे हैं कि आपके जज साहब ऐसे क्यों हैं? नहीं हम तो ही इज आल्सो एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ना। मैं- ही इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस चाहते हैं तो जरूर लें। हजूर, आप और पैसे लें, आप 2.5 लाख से खुश नहीं, या 5 लाख लें तनख्वाह, पर जो गरीबों को मिल रहा है, जिनके पास कुछ नहीं उसमें है, क्यों परेशानी जो कुपोषण के शिकार हैं, जो महिलाएं, जो एनीमिया के शिकार हैं महिलाएं, आज दिहाड़ी मजदूर गर्ल जो चाइल्ड डे समर है। वेकेशन विंटर वेकेशन नहीं ले सकता। नहीं, वो तो उन लोग पढ़ाई करते ना। मैं कह रहा हूं वहां मैं नहीं जाना चाहता। हाँ। मैं इसी से संतुष्ट हूं कि कुछ लोगों को मिल रहे हैं, पर आप अगर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो मुझे आपसे बहुत नाराजगी है। और हजूर, मैं एकदम बिल्कुल ना खुश हूं, और आपको कतई इस तरफ से नहीं करना चाहिए। और आप लोग तो सच्चाई जानते हैं, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, एजुकेशन, हर मामले को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। आपको छुट्टी मिलती है इतनी तो लंबी। आप कह रहे हैं ये समझने के लिए। रेवड़िया, ये आपको उस शब्द पर भी आपत्ति है, लगातार आपने ये स्टैंड मेंटेन भी किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।